नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक खास वीडियो में। और ये वीडियो बहुत खास होने वाला है ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे प्रोफेशनल्स जो इंडिया में अभी एज ए नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं या एज ए नर्स काम कर रहे हैं, और वे लोग जर्मनी में अपना करियर एज ए प्रोफेशनल नर्स के रूप में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जर्मनी में नर्सेज की बहुत डिमांड है। उसका कारण है कि वहाँ पे नर्सेज की कमी है, हेल्थ सिस्टम में नर्सेज की कमी है। तो उसके लिए उनको क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड नर्सेज की ज़रूरत है। तो मेल नर्स और फीमेल नर्स दोनों उसके लिए एलिजिबल हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो प्रोफेशनल्स अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, या एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो वो सारे लोग, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स इस डायरेक्ट जॉब के लिए जर्मनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यदि वे बच्चे, वे स्टूडेंट इन प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ अगर जर्मन लैंग्वेज भी कर लेते हैं B2 लेवल तक, तो वो अपने जो सपने देख रहे हैं उनमें एक उड़ान भर सकते हैं। जो सपने आप देख रहे हो वो अपने सपने पूरे कर सकते हो जर्मनी जाके। एक अच्छा कैरियर ऑप्शन आपको हो सकता है, आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हो, और एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जीवन के लिए हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा कैरियर आप जर्मनी में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, डायरेक्ट नर्सिंग जॉब की बात कर रहे हैं यहाँ पे जर्मनी में। कंप्लीट प्रोसेस फॉर इंडियन नर्सेज, यहाँ कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। तो ये चारों जो टाइप्स हैं, जो नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ये, तो इनकी बात कर रहे हैं। ये जो लोग ये कोर्सेज कर रहे हैं या कर चुके हैं या अभी जॉब कर रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। जो बच्चे अभी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात है, अगर वो फाइनल ईयर में है और वो अपनी जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। शर्त यही है कि आपको कम से कम B1 तो होना ही पड़ेगा, और लेकिन रिक्वायरमेंट जो है, जो एलिजिबिलिटी मानी गई है वो B2 है, क्योंकि आपको जो लाइसेंस मिलेगा प्रोफेशनल नर्सेज का, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स या रजिस्टर्ड नर्स का जो लाइसेंस मिलेगा वो B2 लेवल के बाद ही मिलेगा। आप B1 लेवल कंप्लीट करके यहां से जा सकते हैं, लेकिन वो लाइसेंस कब मिलेगा आपको? जब B2 वहां जाके कर लेंगे। तो बेहतर यही है कि आप B2 यहीं से करके जाएं, वहां पे फिर आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि B2 लेवल आप यहीं से करें, फिर सारी प्रक्रिया स्टार्ट करें। तो देखिए, सेकंड स्लाइड में हम यहां देखते हैं, देखो कि क्यों जर्मनी ही क्यों। आज मैं बात करूं तो 1.8 मिलियन नर्सिंग प्रोफेशनल्स जर्मनी में काम कर रहे हैं। इनमें से अब बात करूं आज की, तो आज की डेट में बात करूं 40 से 50 हजार नर्सों की डिमांड है। अभी जो प्रोफेशनल नर्सेज हैं, जो रजिस्टर्ड नर्सेज, उनको चाहिए हॉस्पिटल में, या केयर होम मान सकते हो, या सीनियर सिटीजन होम मान सकते हैं, अल्टनहाइम बोलते हैं उसको। और करीब इनमें से 20% जो नर्सेज हैं वो फॉरेन नेशंस की हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग इज द वन ऑफ जर्मनी ऑफिशियल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। अभी बात करूं तो सबसे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में है नर्सिंग प्रोफेशनल, जो उनको नर्सेज चाहिए। तो काफ़ी डिमांड में है। अगर आप वो डिग्री रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक अच्छा बेटर ऑप्शन कर सकते हैं। अब मैं स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं या इंडियन प्रोफेशनल्स की बात करूं, तो देखो, हु कैन अप्लाई? इंडियन कैंडिडेट्स विद जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग। तो आप यदि फाइनल ईयर में हैं, या आपने ये डिग्रियां या डिप्लोमास कंप्लीट कर लिए हैं, और बस एक कमी है, आपको जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक कर लेते हैं, तो आपको उड़ान भरने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे कर पाएंगे, क्योंकि जो सैलरी का डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है मित्रों। तो ये गैप
पूरा नहीं हो सकता, एक स्टैंडर्ड होता है सैलरी का, वो आपको जर्मनी से ही मिल सकती है। एक अच्छा बेटर कैरियर ऑप्शन, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस, एक अच्छा पॉल्यूशन फ्री कंट्री आपके लिए रहने के लिए हो सकता है, अगर आप अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के साथ, डिप्लोमास के साथ और डिग्रीज के साथ जर्मन लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, तो ये डायरेक्ट जॉब आपकी हो सकती है, राइट। तो अब रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है और क्या चाहिए आपको? देखो, वैलिड नर्सिंग क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ये होनी चाहिए आपके पास, ये डिग्रीज या डिप्लोमास। इसके अलावा आपको कंप्लीट होने के बाद नर्सिंग सर्टिफिकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहां पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट्स का रिकॉग्निशन होता है, यानी कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो अथॉरिटी होती है, स्टेट अथॉरिटी होती है नर्सिंग काउंसिल की, उनके पास जाती है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज है, यू आर अलाउड टू वर्क इन दिस स्टेट। तो हर स्टेट के हिसाब से रहता है, हर स्टेट का रिकॉग्निशन करवाना पड़ता है आपको, यानी कि स्टेट वाइज रहती है ये जॉब, यानी कि उस स्टेट में ही आप काम कर पाएंगे। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल आपको होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे गोएते हो, चाहे टेल्क हो, चाहे USD हो, चाहे ECL हो, जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनसे आप B2 लेवल एग्जाम सर्टिफिकेशन पास करना पड़ेगा आपको, और वो B2 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस आप फिट होने चाहिए, क्योंकि काम पूरी यानी कि जो काम है आपका वो आसान नहीं है, आपको खड़े रहना पड़ता है, आपको बिल्कुल फिट रहने की जरूरत होती है इस काम में, तो मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि यू हैव ए गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो वो भी जिस इंस्टीट्यूट से आपने लास्ट कोई एग्जाम पास करी है, जैसे BSc नर्सिंग किया है या MSc नर्सिंग किया है, तो वहां का जो भी अथॉरिटी है वो आपको ये सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले रिकॉग्निशन की बात आती है कि यानी अनएरकेनुंग की, अनएरकेनुंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि आपके जो भी डिग्री और सर्टिफिकेट्स हैं उनका रिकॉग्निशन इन जर्मन फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से है या नहीं। तो वो अथॉरिटी आपके सर्टिफिकेट्स को चेक करेगी, एक एक चीज को वेरीफाई करेगी, आपके वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई करेगी, तब उनको लगेगा कि आप इस डायरेक्ट जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं, तो वो आपको अपना डिसीजन बताती है। तो देखो, बिफोर वर्किंग एज ए नर्स एवरी फॉरेन क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो यानी कि सबसे यानी कि आपको जॉब स्टार्ट्स होने से पहले आपका रिकॉग्निशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना रिकॉग्निशन के ये प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता, आपको वीजा नहीं मिल सकता, आप अपना नर्सिंग कैरियर वहां पे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे अहम पार्ट आपका रिकॉग्निशन का रहता है। एप्लीकेशन सबमिटेड टू द जर्मन स्टेट अथॉरिटी वेयर यू प्लान टू वर्क। तो यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उस अथॉरिटी में, जो स्टेट अथॉरिटी होती है नर्सिंग की, नर्सिंग काउंसिल बोल सकते हो, वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन आपको देते हैं कि आप उसके लिए सूटेबल हो या नहीं हो, या कुछ कमी है तो वो अपना उसमें कमेंट्स भी आपको देते हैं। तो रिकॉग्नाइज यू बाय वन स्टेट इज वैलिड थ्रू आउट जर्मनी। तो एक बार रिकॉग्निशन हो गया आपके सर्टिफिकेट्स का, तो फिर आप काम कर सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? देखो, पासपोर्ट, नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और आपका CV। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, या फिर आपका एम्प्लॉयर ये डॉक्यूमेंट आपके बिहाफ पे वहां पे सबमिट करता है, राइट। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो किसी एम्प्लॉयर के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, तो वो एज ए एम्प्लॉयर आपके लिए काम कर रहा होता है, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके वहां पे सबमिट करेगा और आपका रिकॉग्निशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, राइट मित्रों। आगे चलते हैं। ओके, अब देखो, दो चीजें, जब रिकॉग्निशन होगा आपका तो दो रूट्स आपको वहां पे मिलेंगे, दो ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है, आपको डायरेक्ट असेसमेंट मिल जाता है कि आप एलिजिबल हो, और आप डायरेक्ट, देखो, जर्मन अथॉरिटी कंपेयर योर एजुकेशन विद जर्मन नर्सिंग एजुकेशन। आपके जो नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो देखो, दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो अडेप्टेशन प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, अडेप्टेशन प्रोग्राम पे हम आगे बात करेंगे, या फिर
आप डायरेक्ट ही नॉलेज एग्जामिनेशन दे सकते हो। कैंटनिश प्रूफिंग उसको बोलते हैं, कैंटनिश प्रूफिंग यानी कि नॉलेज एग्जामिनेशन, कैंटनिश प्रूफिंग दे सकते हैं। या फिर आपको बोला जाएगा कि आपकी कुछ कमी है तो आप 6 महीने का, 4 महीने का, मिनिमम मैंने जो सुना है वो 6 महीने का रहता है। 6 महीने का आपको अडेप्टेशन प्रोग्राम करना होता है। उसमें जो गैप रह जाएगा, वो जो ब्रिज जो है, जो गैप है, वो यहाँ पे फिल होगा और फिर आप बाद में जब आपका वो गैप पूरा हो गया तो फिर आप नॉलेज एग्जामिनेशन यानी कि कैंटनिश प्रूफिंग पे जा सकते हैं, राइट। अगर आपकी मतलब डिग्री या जो ड्यूरेशन है या सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आप डायरेक्ट प्रोग्राम पे भी जा सकते हो, डायरेक्ट अडेप्टेशन प्रोग्राम पे भी जा सकते हो। यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा फास्टर रहेगा, लेस पेपर वर्क रहेगा और डायरेक्ट आपका एग्जाम यहाँ पे हो सकता है, राइट। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, हो सकता है आपके प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेज है वो शायद काउंट यहाँ पे नहीं हो, तो वो डिपेंड करेगा उस प्रोसेस के दौरान क्या रहता है, राइट। आगे चलते हैं। देखिए, जर्मन लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे B1 करके चलो चले गए और वहां पे उनका अडेप्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ में उनको B2 भी करना होता है और फिर उस टाइम पीरियड में, यानी कि आपको टाइम नहीं मिलता है, आप 40 घंटे अडेप्टेशन प्रोग्राम में काम कर रहे हो, यानी कि आप थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारी चीज़ें आपको करनी होती है। इसके अलावा आपको 1 महीने की इंटर्नशिप भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इस मीनवाइल आपको टाइम नहीं मिलता है, तो B2 एक चैलेंज रहता है। तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन यही है, आप B2 हिंदुस्तान से करके जाएं, इंडिया से करके जाएं, जिससे आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आए। और अगर आपने B2 नहीं किया तो आपका कैंटनिश प्रूफिंग के बाद अगर आपके पास B2 नहीं है तो एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको एज ए असिस्टेंट नर्स ही काम करना पड़ेगा। उसमें पैसा काफ़ी कम रहता है मित्रों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखें और पूरा देखें प्लीज़ आप, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। अब B2 क्यों जरूरी है प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के लिए? देखो, बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि मेन काम ही आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का है। आपको डायरेक्ट बात करनी होगी अपने पेशेंट से, अपने डॉक्टर से। डॉक्टर कोई आपको देखने आया मरीज को, वो कुछ आपको बता रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपने सुना भी होगा कि नर्सेज को वापस भी भेजा गया है ना। तो लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन में, इसलिए हाईली रिकमेंडेबल है कि आप B2 करें। B2 सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों, पेशेंट सेफ्टी के लिए, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के लिए, असेंशियल फॉर नर्सिंग कैरियर इन जर्मनी। ठीक है, तो जर्मन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मन लैंग्वेज ही है जो आपको आगे लेके जाएगी, आपके कैरियर को एक नई उड़ान प्रदान करेगी, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी लेके आएगी। स्टेबिलिटी आएगी तो आपका परिवार भी स्टेबल होगा, आप भी स्टेबल होंगे और आपके जीवन बड़ा आसान हो सकता है। ठीक है, तो इस पे आप जरूर से जरूर ध्यान दें, लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अडेप्टेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अनपासुंग्स लेयरगांग बोलते हैं, अनपासुंग्स लेयरगांग। ओके, अब इसका मतलब हो गया अडेप्टेशन प्रोग्राम। इसमें होता क्या है कि जो ब्रिज है आपका, यानी आपने जो डिप्लोमा और डिग्रीज करी है और जर्मन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उनमें अगर कोई गैप है तो अथॉरिटी वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको सजेस्ट करती है कि आपको अडेप्टेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये सरकार का नियम है, जर्मन फेडरल गवर्नमेंट का नियम है, आपको अडेप्टेशन प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। अनपासुंग्स लेयरगांग, क्लियर। अब उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज सिखाई जाती है स्टैंडर्ड के हिसाब से? देखो, इंडियन नर्सिंग एजुकेशन एंड जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो गैप आपके बीच में रह गया है उसको पूरा किया जाता है। तो उसके लिए क्या क्या इंक्लूड होता है? आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग, क्लिनिकल प्रैक्टिस, सुपरवाइज्ड पेशेंट केयर, जर्मन हेल्थ डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकेशन मैनेजमेंट और नर्सिंग स्टैंडर्ड्स, इन सब की चीज़ों की आपको सिखाया जाता है। स्कूल, जो नर्सिंग स्कूल होता है, वहाँ पे यारी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी दी जाएगी और आपको एक इंटर्नशिप भी बाद में 1 महीने की करनी होती है। उसके बाद आप तैयार होते हो कैंटनिश प्रूफिंग के लिए, राइट। ओके, अब देखो, ये इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है, आप जल्दी भी कर सकते हो, है ना। लेकिन
कंपैरिजन जो क्वालिफिकेशन का जो कंपैरिजन होता है उसके हिसाब से रहता है, एजुकेशनल गैप के हिसाब से रहता है कि गैप कितना है। अगर उनको लग रहा है अथॉरिटी को तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, और ये डिसीजन किस पे रहेगा, कंफर्टेबल अथॉरिटी। रिकॉग्निशन जो अथॉरिटी है वो ये चीज डिसाइड करती है। 3 साल से ज्यादा का टाइम इसमें नहीं दिया जाता, यानी कि 3 साल मैक्सिमम है, आपको वो अडेप्टेशन प्रोग्राम 3 साल में पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, लोग जल्दी भी कर लेते हैं, वो चीजें अलग है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है, इसमें आपको अडेप्टेशन प्रोग्राम पूरा करना ही पड़ेगा मित्रों। अब देखिए, जब आपका एडेप्टेशन प्रोग्राम हो गया तो अब क्या है, नॉलेज एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं कैंटनेस प्रूफिंग ना। इंस्टीट्यूट ऑफ एडेप्टेशन प्रोग्राम कैंडिडेट्स में चूज कैंटनेस प्रूफिंग, यानी कि मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल कंफर्टेबल है जर्मन हेल्थ सिस्टम के हिसाब से, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे भैया आपको कैंटनेस प्रूफिंग देना है, राइट। तो आपका कैंटनेस प्रूफिंग होगा, वो एग्जाम देने के आपको 2 मौके मिलते हैं। 2 मौके, अगर आपने 2 मौकों में आपने वो एग्जाम पास कर लिया तो आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस मिल जाएगा। अब उसमें क्या क्या पूछा जाता है, प्रैक्टिकल स्किल्स, ओरल एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज, इन पे आपका एग्जाम बेस्ड होता है, और ये एग्जाम पास करते ही आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस मिल जाता है। आप फिर जर्मनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो और आपका एक स्टेबल कैरियर स्टार्ट हो सकता है, राइट। ओके, अब देखो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। इसके लिए B2 सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैंटनेस प्रूफिंग के बाद की बात हो रही है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस या गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास होनी, मतलब कैंटनेस प्रूफिंग के अलावा आपको रजिस्टर लाइसेंस मिलने वाला है तो ये चीज भी आपको चाहिए, क्योंकि B2 सर्टिफिकेट इज द मस्ट, राइट। अब देखिए, नर्सिंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो रिकॉग्निशन हो गया, B2 लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो गया, फिटनेस, मेडिकल फिटनेस हो गया, गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट हो गया, अडेप्टेशन प्रोग्राम हो गया, या नॉलेज, अगर आपका डायरेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन हुआ यानी कैंटनेस प्रूफिंग आपने पास कर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो अथॉरिटी होगी वो स्टेट लाइसेंस टू द प्रैक्टिस नर्सिंग, यानी कि आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस स्टेट अथॉरिटी, यानी जो स्टेट की नर्सिंग स्टेट अथॉरिटी होगी वो आपको एक लाइसेंस इश्यू करेगी, सर्टिफिकेट देगी कि आप एलिजिबल हो ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी केयर सेंटर में, किसी भी इंटेंसिव केयर यूनिट में, किसी भी सीनियर ओल्ड एज होम में काम करने के लिए एलिजिबल हैं मित्रों। ओके, अब देखिए एक नया रूट भी है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप यहां से अप्लाई करें, आप चाहते हो कि मैं खुद ही सारा काम वहां जाके करूं, तो उसके लिए मिनिमम A2 आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको जो भी अथॉरिटी है उससे एक कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना पड़ेगा। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए उसके लिए, और A2 आपने किया हुआ हो तो बाकी का प्रोसेस आप जर्मनी जाके करवा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें टाइम 4-5 महीने का टाइम लगे, राइट। तो उसका खर्चा आपको वहन करना पड़ सकता है। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, इस पर भी आप जा सकते हो। तो आप जर्मनी जाइए सबसे पहले, वहाँ पे आने के बाद आप अपना रिकॉग्निशन प्रोसेस स्टार्ट करिए। A2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसमें, बाकी की पढ़ाई B1 और B2 भी आपको वहाँ से आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तभी आपको वीज़ा मिलेगा। और एम्प्लॉयर पार्टिसिपेट्स इन रिकॉग्निशन पार्टनरशिप, तो उसके साथ आप अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, वीजा प्रोसेस किस तरह रहेगा, जर्मन लैंग्वेज सीखिए, अपना जॉब ऑफर प्राप्त करिए एम्प्लॉयर से, रिकॉग्निशन एप्लीकेशन फिल करिए, रिकॉग्निशन डिसीजन डिपेंड करेगा कि अथॉरिटी क्या कहती है, आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं उनके एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। फिर अगर वो यस कहते हैं तो वीजा लीजिए, वीजा के बाद आप जर्मनी ट्रेवल करिए, उसके बाद वहां पे आपका अडेप्टेशन, जो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको गैप है, आपको अडेप्टेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो फिर वहां पे आपका अडेप्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, या फिर वहां पे आप कैंटनेस प्रूफिंग देंगे, नॉलेज एग्जाम जो होगा वो देंगे। उसके बाद आपको नर्सिंग लाइसेंस रिसीव होगा, और उसके बाद यू आर फ्री टू स्टार्ट नर्सिंग कैरियर, नर्सिंग जॉब इन जर्मनी। तो ये पूरा प्रोसेस है मित्रों। ये देखो, एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है यहाँ पे, कंप्लीट रोड मैप, GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, या फिर
आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग का ये पूरा रोड मैप है। कंप्लीट रोड मैप देखिए, जीएनएम बीएससी नर्सिंग कोर्स आपने करा, डिग्री करी, उसके बाद जर्मन लैंग्वेज करी B2, उसके बाद जॉब ऑफर मिला आपको, कहीं पे इंटरव्यू दिया, आप सेलेक्ट हो गए, तो जो भी पार्टनर होगा या जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको जॉब ऑफर देगा। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, रिकॉग्निशन एप्लीकेशन फिल करेगा आपके बिहाफ पे, और जो डिसीजन होगा वो उस अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा कि जो स्टेट अथॉरिटी है वो इसके आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में क्या कह रही है। तो हो सकता है आपको वो रिकमेंड करें कि आप अडेप्टेशन प्रोग्राम करें, या आप डायरेक्ट कैंडिडेटशिप रिपोर्टिंग पे भी जा सकते हैं, अगर वो बोले तो अथॉरिटी पे, ये डिसीजन अथॉरिटी का रहेगा। उसके बाद देखो दो चीजें यहाँ पे, अडेप्टेशन प्रोग्राम पे जा सकते हैं या नॉलेज एग्जाम पे भी आप जा सकते हैं। जैसे ही आप कैंडिडेटशिप रिपोर्टिंग पास करोगे या आप अडेप्टेशन प्रोग्राम करते हो, उसके बाद आपका कैंडिडेटशिप रिपोर्टिंग होगा, उसके करते ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स जर्मनी में काम करने के लिए एलिजिबल होंगे। जो सपने आपने देखे थे उनको उड़ान बनने का समय आपके पास होगा जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है तो। और जो सैलरी है वो डिपेंड करती है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, बट जो जनरल जो है वो करीब 3400 यूरो के आसपास ब्रूटो की बात कर रहा हूं मैं, बिना टैक्स काटे आपको मिलती है। बाकी टैक्सेस के कई क्राइटेरिया हैं, वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहेगा, उसमें हो सकता है, डिफरेंस में हो सकता है, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, करीब 3400 यूरो के आसपास आपको मिल सकते हैं जब आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करेंगे तो ये पूरा रोड मैप था मित्रों कि आप जर्मनी में डायरेक्ट जॉब कैसे कर सकते हैं, एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल कैसे काम कर सकते हैं। तो मित्रों ये प्रोसेस आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, और यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं ये प्रोसेस बिल्कुल 100% फ्री है, कोई पैसा हम इसके लिए चार्ज नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस आप हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं, और आपको जो भी हेल्प होगी हम करेंगे आपके लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और प्रोसेस पूरी कोशिश रहेगी आपका प्रोसेस जल्दी से जल्दी पूरा करवाया है। जनरली 3 से 4 महीने का टाइम लगता ही है, ये आप माइंड में रखें कि 1 महीने में फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जर्मनी में चीज़ों में टाइम लगता है मित्रों, तो 4 से 5 महीने आप लेके चलें, लेकिन उससे पहले आप लैंग्वेज पे ध्यान दें। B2 आपको करना ही है, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट फ्रॉम गोएथे, टेल्क, OSD, ECL किसी से भी लें, लेकिन आप B2 सर्टिफिकेशन करें। और आप सर्टिफिकेशन का मतलब नहीं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। जर्मन में आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पास करना एक अलग मुद्दा है, एग्जाम सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए आपको इस प्रोफेशन के लिए, इस नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, हॉस्पिटल में काम करने के लिए, क्योंकि आपका मेन काम वहाँ पे पेशेंट से या फिर डॉक्टर से बात करना ही होता है, उनकी केयर करना होता है। तो उनकी बातों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। और अगर आपने ये BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या GNM किया हुआ है तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। आज ही अप्लाई करें, आज ही संपर्क करें, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर आपकी जर्मनी की यात्रा में एज ए प्रोफेशनल नर्स हम कुछ हेल्प कर पाए, तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानेंगे या अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड मानेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, आओ वीडियो ज़ेन।